है मिस्टर रंजन रोशन झा? नहीं है? सर नमस्कार सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, बताइए। सर मैं पिछले 11 साल से सीआईएसएफ में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। तो एज ए कांस्टेबल मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है। और 2020 में मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर में सीएसएफ में दोबारा एग्जाम कंप्लीट करके सीएसएफ में ज्वाइन कर रहा हूँ। ऑलरेडी जॉब में हूँ सर। मेरे पास जो सबसे बड़ा डाउट है कि मेरा जो नेचर ऑफ ड्यूटी है वो 3 शिफ्ट में चलता है सर। मॉर्निंग 5 से 1, 1 से 9, 9 से 5। ये मॉर्निंग 5 बजे से 1 बजे तक? हाँ, 1 से फिर 9 बजे, 9 बजे से फिर 5 बजे। इस हर 3 दिन में ड्यूटी चेंज हो जाती है सर। ठीक है। तो इसमें समय निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है सर। फिर भी हम 3 से 4 घंटा निकाल लेते हैं सर। तो क्या 3 से 4 घंटा रेगुलर समय दे करके बीपीएससी को निकालना पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। इसके लिए लेकिन एक रिक्वायरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सटीक होना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आप इररिलेवेंट चीज नहीं पढ़िए, कॉन्सेप्ट। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या, आप काम कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो काम करने वाला कैंडिडेट होता है उसको कोई प्रेशर नहीं होता है कि अगर मान लीजिए नहीं भी हुआ तो आप कहीं डूब नहीं रहे, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, आपकी फैमिली बढ़िया चल रही है, तो आप डूब नहीं रहे। तो आप जा रहे हैं तो आपको कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है अपने दिमाग पर कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सब नहीं चल रहा है आपके दिमाग में। प्रेशर नहीं है ना, मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। बस मैं ये आपकी पर्सनालिटी में है या नहीं है 3 से 4 घंटा डिवोट करने के बाद मैं बस ये कंफर्म होना चाहता हूँ सर, आप जैसे सफल कैंडिडेट से, कि संभव है या नहीं है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप 4 घंटा सही से तैयारी कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। आप एकदम, इनफैक्ट आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है, अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में भी जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि आप एक वर्किंग कैंडिडेट हैं, 10 से 11 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आप सिस्टम में हैं ऑलरेडी, आप पुलिसिंग भी थोड़ा बहुत समझते हैं। जी, तो आपको इंटरव्यू में भी आएगा और आप आंसर भी जब लिखिएगा तो आपका एक रियलिस्टिक आंसर होगा, क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे चीजें देखी हैं, ब्यूरोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम आता है वो आपको पता होगा। आज भी मैं फेस करता हूं डेली सर ऑन ड्यूटी इन चीजों को। तो आपका सेलेक्ट होने के चांसेस हायर हैं मेरे हिसाब से सर। ठीक है रंजन जी? अच्छा सर, तो अभी जो है रियलिस्टिक अप्रोच में मैं जो है पहले प्रीलिम, देखिए सर टाइम लिमिटेड है, तो मेरा जो है कि ओवरऑल जब अभी 2 महीने बचे हैं, अभी तो हमें फुल्ली प्रीलिम फोकस करना है। 67 से मेरा टारगेट है ही नहीं था, क्योंकि मैं फुल्ली अभी तक सिलेबस कवर नहीं कर पाया हूँ। ठीक है। फिर भी लेकिन मैं अटेम्प्ट लूंगा एज ए एक्सपीरियंस के लिए। तो मैं जनरली बात 68 के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहता हूँ आपसे कि मेरा जो अप्रोच है तैयारी करने का बीपीएससी का, वो फर्स्ट अप्रोच ये है कि प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले तक मैं पूरा एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाऊं, तीनों को साथ लेके चलते हुए। उसके बाद जब 2 महीना बचे तो फुल्ली फोकस्ड हो जाऊं मैं प्री पे, और मेंस राइटिंग में प्री होने के बाद करूं। बिल्कुल सही। तो ये अप्रोच सही है? बिल्कुल सही, 100% सही है, एकदम सही डायरेक्शन में आप हैं। सही। मैंने एनसीईआरटी अपना 6 से 12 तक खत्म कर चुका हूं सर। अब आप 2 महीना जो है प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कीजिए, रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए, नई चीजें मत पढ़िए। घटना चक्र टाइप की जो बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स हैं, इनको आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर को जो फैक्चुअल वाले हैं, है ना, जो भी एक सोर्स आप पढ़ रहे होंगे, जो भी आपने लिया होगा, आपने वीडियो अगर देखा होगा तो वो आपको पता होगा, मैंने सब बताया हुआ है। तो आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। OMR शीट खरीद लीजिए और संडे टू संडे उसको 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, आपका 100% हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से लगे रहे रंजन जी, आप पे क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर, जैसे कि प्रीलिम्स अगर सपोजली हो जाता है 67 हो या 8, मैं आपको एक फैक्ट अपना जो कमी है वो बताता हूँ। जनरली मेरा जो सिलेबस है बीपीएससी का, वो अभी तक मैं मानता हूँ कि 50% ही मैं कवर कर पाया हूँ अभी तक व्यक्तिगत रूप से। तो क्या प्रीलिम्स पे भी फोकस करके अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो अगले जो 4 महीने में मेंस के लिए किया जा सकता है 4 घंटे समय देते हुए ही? बिल्कुल हो सकता है। मेंस की बात हम मेंस के समय करेंगे, मैं सारी स्ट्रैटेजी उस समय फिर से अच्छे से डिस्कस करूंगा। अभी आप अपना 2 महीना का दिमाग सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस रखिए, अपने आप को डाइवर्ट
डाइवर्ट मत कीजिए। मेंस का मैं बताऊंगा, 4 महीना सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। सिर्फ ऑप्शनल आपका थोड़ा तैयार होना चाहिए इस टाइम पर। मेंस के पॉइंट ऑफ आंसर राइटिंग के लिए तो मैं फिलहाल मैं मानता हूँ मैं 0 हूँ आंसर राइटिंग में आज की डेट में, तो क्या प्रीलिम्स के बाद 4 महीने में पॉसिबल है? थोड़ा मेहनत लगेगा बट पॉसिबल तो है। मेहनत तो सर मैं करने के लिए तैयार हूँ, जॉब करते हुए फैमिली लाइफ जीते हुए वाइफ थोड़ा बच्चे के आपको साथ अपनी में। नींद को त्यागना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल है। अगर आपने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग देखी है तो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में सबसे पहले जी चीज जी ये वो तो सिखाते सर हैं। मैं कर चुका हूँ, 2 ट्रेनिंग कर चुका तो स्पेशल हूँ फोर्सेस की और एज ए ट्रेनिंग सब में सबसे इंस्पेक्टर। पहले ये दिखाते हैं कि आपको 6 घंटे की नींद जो है एक साथ लेनी जरूरी नहीं है, पता है ना। नहीं मैं तो 4 से 5 घंटे ज्यादा ड्यूटी के कारण सो भी नहीं पाता हूँ सर, क्योंकि बस 4-5 बस घंटे मैं बस अगर पढ़ाई में देता हूँ। देखिए, एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ रंजन जी, अगर आपने दिमाग में कोई चीज ठान ली, पहली हार यहाँ होती है, उसके बाद रियलिटी में होती है। तो अगर सर आप भगवान यहाँ का से हार गए, दिमाग से हार गए, दिमाग में यहाँ से तो आपने ये नहीं। बिलीव कर लिया कि नहीं हो सकता है, तो फिर मैं आपको कितना भी सपोर्ट कर दूं आप नहीं कर पाएंगे। पहले आपको यहाँ जीतना पड़ेगा, यहाँ बिलीव करना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। यहाँ तो आपसे से एक कंफर्मेशन लेना इसलिए चाहता था कि एक कंफर्मेशन मिल जाता है तो सर एक और मोटिवेशन मिल जाता है। 100%, इससे ज्यादा क्या कंफर्मेशन दूं मैं। हाँ, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट।